हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया मेडिसिन पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, कभी कभार ऐसा होता है हमारे साथ या आपने अपने घर में बड़ों से या जो ज्यादा खेल कूद करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है, उनसे भी सुना होगा कि भाई पैरों में बहुत ही ज्यादा जलन हो रही है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये जो पैरों में जलन होती है इसको बर्निंग फीट कहा जाता है। एक्चुअल में ये बर्निंग फीट होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, यानी कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, इसका कारण क्या है, किस वजह से ये बीमारी हो रही है, रीजन ऑफ बर्निंग फीट, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि भाई बर्निंग फीट का इलाज कैसे किया जाता है, यानी कि इसका ट्रीटमेंट और दवाइयां कौन कौन सी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, मेडिसिन कौन कौन सी यूज की जाती है इस बर्निंग फीट को ठीक करने के लिए, उनके बारे में भी हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप किसी भी मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर जरूर कीजिएगा। शुरुआत करते हैं कि एक्चुअल में ये बर्निंग फीट या ये एक ऐसी कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से हमें ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। अब देखो भाई, जो बर्निंग फीट होता है ये एक तरीके का सिंड्रोम है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें जो है बेसिकली हमारे पैरों में गर्माई होने लगती है, पैर जो है हमारे हॉट होने लगते हैं, उसकी वजह से दर्द की सेंसेशंस भी आने लगती है, हमें जो है पेन फील होने लगता है। ये एक ऐसी कंडीशन है। साथ ही साथ अब होता क्या है, बर्निंग सेंसेशन सबसे ज्यादा ये रात के टाइम पर आती है। जब नाइट में हम सो रहे होते हैं उस टाइम पर ये जो है बेसिकली हॉट सेंसेशंस या बर्निंग सेंसेशन यानी कि जलन की जो ये फील है ये हमें रात में महसूस होती है। अगर लक्षण सीमा की बात की जाए कि भाई सिम्टम रेंज क्या क्या है, तो ये जो है आपके हल्के से लेकर के गंभीर तक यानी कि माइल्ड से सीवियर हो सकते हैं। इसके अंदर हीट यानी कि गर्माई होती है, टिंगलिंग यानी कि इसके अंदर झुनझुनी होती है, इसके अंदर जो है प्रिकिंग यानी कि चुभन होती है, नमनेस यानी कि इसके अंदर सुन्नपन भी होता है, और पेन यानी कि इसके अंदर दर्द भी शामिल होता है। बात आ जाती है कि कौन कौन से एरियाज को ये अफेक्ट करेगा यानी कि प्रभावित करेगा। आमतौर पर ये जो है बेसिकली सबसे ज्यादा हमारे पैरों के तलवों को यानी कि सोल्स को प्रभावित करता है, और ये जो है बेसिकली हमारे ऊपरी पैरों तक भी जा सकते हैं, हमारे टखने यानी कि जो हमारे एंकल्स हैं, एड़ी हैं, वहां पर भी, और हमारे लोअर लेग्स यानी कि पैर के निचले भाग पर भी जाकर के ये अफेक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि भाई इसके जलन के यानी कि पैरों में जो जलन हो रही है, बर्निंग फीट है, इसके सिम्टम्स क्या क्या है यानी कि इसके लक्षण क्या क्या है। तो सबसे पहला आता है कि जब भी हम जो है बेसिकली रात में सो रहे होते हैं तो ये जो है बेसिकली रात में महसूस होता है, क्या गर्मी का एहसास होता है, हमें जो है हीट फील होती है स्पेशली नाइट टाइम पर। साथ ही साथ हमारे पैरों में या फिर टांगों में जो है नम्बनेस यानी कि सुन्नपन महसूस होने लगता है। इसके अंदर जो है बहुत ही तेजी से एकदम चुभने वाला दर्द होने लगता है या फिर बहुत तेज दर्द होता है। नेक्स्ट आता है कि हमें जो है पैरों में भारीपन लगने लगता है, हमें जो है हेवीनेस की फीलिंग आने लगती है अपने लेग्स में, और इसी के साथ साथ जो स्किन है हमारी, ठीक है, एक्सेसिव हीट की वजह से वो लाल भी पड़ जाती है, त्वचा जो है हमारी लाल पड़ने लगती है, स्किन रेड होने लगती है, और इसके अंदर प्रिकलिंग और टिंगलिंग होने लगता है, पैरों में चुभन होने लगती है या झुनझुनी महसूस होने लगती है। ये सभी लक्षण होते हैं एक बर्निंग फीट के। अब बात करते हैं कि इसके रीजंस क्या क्या है बर्निंग फीट के यानी कि जलन के कारण क्या क्या है। तो सबसे पहला आता है, आमतौर पर जो हमारे पैरों में जलन होती है उसका जो मुख्य कारण है वो है हमारा डायबिटीज। जिन पेशेंट्स में डायबिटीज है उनके अंदर ये कंडीशन सबसे ज्यादा होती है। और दूसरा है, जो लोग बहुत ज्यादा धूम्रपान यानी कि स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट बीड़ी का सेवन करते हैं, उनके अंदर भी ये दिक्कत महसूस होती है। लेकिन और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इस प्रॉब्लम के पीछे जिनकी वजह से हमारे पैरों में जलन होने लगती है, तलवों में जलन होने लगती है। इसका मेन कारण है हमारा फूड इरिटेशन। मतलब कोई अगर किडनी की बीमारियों से जूझ रहा है, उसको किडनी डिजीज है, तो आपको जो है बेसिकली ये कंडीशन महसूस हो सकती है। साथ ही साथ जिसके भी अंदर हैवी मेटल्स की पॉइजनिंग हो गई है, जैसे लेड, मरकरी और आर्सेनिक, इनकी मात्रा बढ़ चुकी है शरीर के अंदर, तब भी आपको ये जो है पैरों में जलन महसूस होगी, बर्निंग फीट होगी। साथ ही साथ एथलीट्स फुट है, स्पोर्ट्स पर्सन में सबसे ज्यादा देखा जाता है, वहां पर भी हो सकता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी, ठीक है, इस कंडीशन में
ब्लड शुगर लेवल जो है बेसिकली अनकंट्रोलेबल होता है, आपका जो है वो नियंत्रण में नहीं होता, ठीक है। और धीरे धीरे जो आपकी ब्लड वेसल्स है और नर्व्स है वो डैमेज होने लगती है, वो खराब होने लगती है। और कोई अगर शराब का सेवन अत्यधिक करता है या किसी के शरीर में विटामिन की कमी बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है, लैक ऑफ विटामिन, तब भी ये कंडीशंस देखने को मिलती है। और साथ ही साथ अगर किसी के भी इंडिविजुअल बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन कम होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, तब भी ये जो है बर्निंग फीट की कंडीशन बन सकती है। तो अब हम बात करेंगे कि भाई इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है, पैरों में जो जलन हो रही है उसका इलाज कैसे किया जाता है। सबसे पहला, इसके लिए होम रेमेडीज होती है बर्निंग फीट के लिए, यानी कि पैरों की जलन के लिए, जिसमें आप अपने पैरों को ठंडे पानी में भिगो कर रखें, सोक योर फीट इन कोल्ड वाटर। नेक्स्ट आता है, आप अपने पैरों को एप्सम सॉल्ट में या एप्पल साइडर में भी भिगो कर रख सकते हैं, उससे भी काफी आराम मिलता है। और अगर आपको डायबिटीज है तो एक बार इस थेरेपी को करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें, उनकी सलाह के बिना ना करें। और नेक्स्ट आता है, आप जो है टर्मरिक का सेवन भी कर सकते हैं। टर्मरिक यानी कि जो हल्दी होती है हमारी, उसके सप्लीमेंट्स को भी ले सकते हैं, तो वो न्यूरालजिया यानी कि जो नसों में जो दर्द होता है आपके, उसमें आराम दिलाता है। और हल्दी के अंदर यानी कि टर्मरिक के अंदर होता है क्यूरक्यूमिन, एक ऐसा मेडिकामेंट होता है जो एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी शो करता है, एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटी इंफ्लामेटरी मतलब दर्द में, सूजन में आराम दिलाता है। एंटी माइक्रोबियल का मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं लगने देता है। आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो आपकी जो टॉपिकल क्रीम्स आती है ना, जैसे लिडोकेन हुआ और कैप्सिसिन हुआ, आप उनको टॉपिकली अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आप जो है होममेड जिंजर और टर्मरिक सॉल्यूशन बना सकते हैं, ये भी आपको दर्द में आता है। नेक्स्ट आता है, आप अपने पैरों को यानी कि फुट को जो है मसाज कीजिए, जिससे कि जो आपका ब्लड फ्लो है और सर्कुलेशन है वो काफी इंप्रूव होगा, उससे भी जो है बेसिकली ब्लड सर्कुलेट होगा तो काफी। अब बात आती है नेक्स्ट, इसके अंदर जो ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है बर्निंग सेंसेशंस में जो आपके पैरों में होता है, वो डिपेंड करता है कि भाई, अब अगर हम बात करें कुछ पर्टिकुलर मेथड्स हैं जिनसे आप उसको ट्रीट कर सकते हैं, यानी कि उसका उपचार कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि आप एंटी फंगल ड्रग्स को यूज कर सकते हैं एथलीट्स फुट कंडीशन में। साथ ही साथ आप जो है कंफर्टेबल शूज का इस्तेमाल कीजिए जिससे आपको आराम मिले। साथ ही साथ आप विटामिन बी सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, और जो थायराइड सप्लीमेंट्स होते हैं उनका भी सेवन आप कर सकते हैं, तो आपको इस बर्निंग फीट में काफी आराम मिलेगा, पैरों की जलन की कंडीशन में काफी आपको सुधार मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि जो मेडिसिन हम यूज करते हैं, दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है ट्रीटमेंट में एंड बर्निंग फीट के यानी कि पैरों की जलन में, वो कौन कौन सी है। सबसे पहले आती है मिकोनर्व प्लस। अब इसके अंदर बात करी जाए तो ये जो है डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से इस्तेमाल की जाती है। कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसके अंदर मेकोबेलामिन होता है, इसके अंदर अल्फा लिपोइक एसिड होता है और इसके अंदर विटामिन्स होते हैं। डोज की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो एक टैबलेट लेनी होती है दिन में एक ही बार, यानी कि वंस इन अ डे। नेक्स्ट मेडिसिन आती है ऑप्टिन्यूरॉन फोर्ट। अब ये जो है बेसिकली जब हमारी नसें कमजोर पड़ने लगती हैं तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसके अंदर विटामिन B12 होता है और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसके अंदर पाया जाता है। डोज की बात आती है तो एक टैबलेट वंस इन अ डे, यानी कि दिन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार ले सकते हैं हम ऑप्टिन्यूरॉन फोर्ट। नेक्स्ट आती है न्यूरोबायोन प्लस। न्यूरोबायोन प्लस की अगर बात की जाए तो जब नसें कमजोर पड़ जाती है, न्यूरॉन्स बिकम्स वीक, तब इसका यूज किया जाता है। कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसके अंदर पायरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड होता है, इसके अंदर मेकोबेलामिन होता है और इसके अंदर निकोटिनामाइड होता है। डोज की बात करी जाए तो एक टैबलेट दिन में एक ही बार, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ वंस इन अ डे ही इसका सेवन कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है मैकगेला, ठीक है, आप इसको मैकला भी कह सकते हैं, मैकगेला भी कह सकते हैं। जब नसें कमजोर पड़ती हैं, न्यूरॉन्स वीक हो जाती हैं, तभी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कॉम्पोजिशन की बात करें तो गामा लेनोलिक एसिड होता है, इसके अंदर मेकोबेलामिन होता है और इसके अंदर विटामिन सी होता है। मेनली ये आपको कैप्सूल फॉर्म्स में मिलता है, तो इसका एक कैप्सूल आप दिन में एक ही बार।
नेक्स्ट आता है न्यूरोकाइंड गोल्ड आरएफ। अगर इसकी बात की जाए तो ये भी तभी इस्तेमाल किया जाता है जब नर्व्स हमारी वीक पड़ जाती है, नसें कमजोर पड़ जाती हैं। कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसके अंदर मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स मौजूद होते हैं। और डोज की बात की जाए तो इसकी भी एक टैबलेट दिन में एक ही बार लेनी होती है, यानी कि आप सीधी सीधी बात है वंस इन अ डे जो है आप इसकी टैबलेट ले सकते हैं की बात। और नेक्स्ट आती है न्यूरोबायन फोर्ट आरएफ। ये भी तभी इस्तेमाल होती है बेसिकली जब नसें कमजोर पड़ती हैं और हफ्ते में एक ही इंजेक्शन इसका लगता है। कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसके अंदर पायरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड होता है, इसके अंदर मैकोबेलामिन होता है और निकोटिनामाइड होता है। डोज आप जान ही गए हैं कि इसका एक इंजेक्शन 7 दिन में एक ही बार लगाया जाता है। आज की इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में जाना बर्निंग फीट यानी कि पैरों में जो जलन होती है वो किस वजह से, क्या लक्षण होते हैं, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, कौन कौन सी दवाइयां इस्तेमाल हो सकती हैं, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हमने प्राप्त की। आप इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए जुड़ सकते हैं हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल्स के थ्रू, लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और आप डाउनलोड करना ना भूलें फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप। उसमें जब आप सर्च करेंगे मेडिसिन डिक्शनरी तो आपको हर एक बीमारी की, हर एक दवाइयों की कंप्लीट A to Z इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाएगी। इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया मेडिसिन के साथ और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।